श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। मैं सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज एवं नित्य विष्णुपाद अष्टोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति श्री नारायण गोसाई महाराज जी के अभय चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुदेव पूज्यपाद ऋषि प्रभु जी, पूज्यपाद बाबा महाराज, पूज्यपाद भक्तिविलास श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। समस्त भक्तवृंद, श्रोतृवृंद, मातृवृंद सबके चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत। हम लोग बड़े ही सौभाग्य से चैतन्य भागवत की कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथा यहाँ तक आ गई थी कि अद्वैताचार्य जी आ चुके हैं नवद्वीप धाम में, श्रीवास जी के घर पहुंच चुके हैं। पहले नंदनाचार्य जी के घर में छुप गए थे, देखना चाहते थे कि क्या प्रभु का कुछ प्रभाव देखना चाहते थे, तो इसीलिए उनका वो जो संकल्प था वो पूरा हो गया। एक और संकल्प किया था कि अगर वो मेरे प्रभु है तो मेरे सर पर अपने चरण रखेंगे, वो भी आगे होगा। तो संकल्प लेकर के आए थे कि देखता हूँ मुझे ढूंढ पाते हैं या नहीं। तो प्रभु ने तो उनको ढूंढ लिया था। अब क्या हुआ, अब देख रहे हैं कि जब अद्वैताचार्य जी ने महाप्रभु के दर्शन किए तो पिछले बार जहाँ कथा का विराम हुआ था वहाँ ये आया था कि महाप्रभु के बड़े ही सुंदर स्वरूप का वर्णन आया था कि अद्वैताचार्य जी ने क्या देखा कि करोड़ों कामदेवों को भी जीतने वाले प्रभु का ज्योतिर्मय सुंदर क्लेवर है। और क्या देखा कि वो बड़े ही प्रसन्न चित्त हैं और ऐसा लग रहा है कि अद्वैताचार्य जी के प्रति बड़े ही दयावान हैं और उनकी बड़ी सुंदर दोनों भुजाएं हैं जो अलंकारों से जड़ित हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, गले में वैजंती माला शोभा दे रही है। बड़ा ही सुंदर तेज है प्रभु का और अनंत देव उनके मस्तक पर छत्र धारण किए हुए हैं। और आगे बताया कि उनके जो नख हैं, हाथों में जो उंगलियों में नख हैं या मणि है, अद्वैत पहचान नहीं पा रहे। और देखा प्रभु त्रिभंग रूप में हंसते हुए बंसी बजा रहे हैं। अब यहाँ पे कृष्ण रूप के दर्शन कर रहे हैं महाप्रभु जी में। चाहे प्रभु हो, चाहे उनके दास खड़े थे वहां पर, या प्रभु के अलंकार क्यों ना हो, सारा कुछ ज्योतिर्मय दिखा। ज्योति के अतिरिक्त कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, मतलब सब कुछ ही बड़ा दिव्य दिव्य नजर आ रहा था। अब देखते हैं अद्वैताचार्य कि वहां पर 4, 5, 6 मुख वाले सारे देवता वहां पर पड़े हुए हैं और बड़े डर के मारे शुक, नारद इत्यादि सारे उनकी स्तुति कर रहे हैं। मतलब बड़े बड़े ऋषिगण स्तुतियां कर रहे हैं। 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय जी। 4 मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी। 5 मुख वाले शिव जी, हनुमान जी भी हैं। तो ऐसे सारे देवी देवता वहां पर खड़े होकर के पड़े हुए हैं और तब प्रभु की स्तुतिगार कर रहे हैं। बता रहे गंगा जैसी वरांगना जिनका मकर वाहन रथ है वह प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। गंगा देवी जो है वो अपने दिव्य स्वरूप में मकर वाहन, मतलब गंगा जी का वाहन जो है मगरमच्छ है। तो मकर वाहिनी गंगा जो है वो क्या कर रही है? प्रभु को दंडवत प्रणाम कर रही है। और सहस्त्रवदन कौन है? शेष जी। उनको स्तुति करते हुए देखते हैं वो शेष जी को, और चारों ओर ज्योतिर्मय देवताओं को भी देखते हैं। और पलटकर अद्वैताचार्य जी क्या देखते हैं कि भगवान के चरणों में हजारों देवता पड़े हुए हैं और कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। ये जो अद्वैताचार्य जी दर्शन कर रहे हैं ये भगवान की नित्य स्वरूप, जहां पर द्वारका में भी ऐसे होता है कि रोज आकर के देवता भगवान की 33 करोड़ देवी देवता भगवान की आकर के सेवा स्तुति करते हैं, सुबह रोज मंगल आरती करते हैं। तो इस तरह से ये कई ऐसी दिव्य अलौकिक चीजें हैं जो हमें ग्रंथों के माध्यम से पता चलती है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि किस प्रकार से भगवान का वैभव है, किस प्रकार, इसीलिए ये भगवान है कृष्ण। तो यहाँ पर जितने भी देवी देवता है वो भगवान की स्तुति कर रहे हैं और उनके चरणों में नतमस्तक हो रहे हैं। तो बता रहे पूजा के समय जिन जिन देवताओं का वे ध्यान किया करते थे, कौन? अद्वैताचार्य जी। वो देखते हैं अद्वैताचार्य जी की जिन जिन देवताओं का पूजा के समय वो ध्यान करते थे वो सारे देवता चारों ओर प्रभु के चरणों के नीचे दिखाई देने लगे उनको, कि सब प्रभु के चरणों में पड़े हैं। और इस अद्भुत दृश्य को देखकर, आश्चर्य को देखकर अद्वैताचार्य जी बड़े ही क्या हो गए? संभ्रम हो गए। मतलब उनके अंदर ऐश्वर्य बुद्धि आ गई और दंडवत प्रणाम को छोड़कर अद्वैताचार्य जी उठकर खड़े हो गए। और फिर क्या देखते हैं कि 100 फनों वाले महान नागगण की, जिनके शेष जो हैं 100 फन है जिनके, वो फन रूपी भुजाओं को उठाकर अपने फन उठा करके प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। आकाश गजों, हंसों और अश्वों द्वारा चालित दिव्य रथों से भर गया है और वायु का मार्ग रुक गया है। मतलब इतना आकाश में सारे क्या गए हैं? जो देवताओं के हंस, जो वाहन है अश्व, वो सारे दिव्य रथ भर गए हैं, जिससे वायु का मार्ग ही रुक गया आकाश में। तो उन्होंने क्या देखा अद्वैताचार्य जी ने कि
कोटि कोटि नाग पत्नियां जो हैं वो अश्रुपूरी नेत्रों से कृष्ण कृष्ण कहकर स्तुति कर रही हैं, और पृथ्वी और आकाश में कहीं भी खाली स्थान ही नहीं है। सब महान ऋषि महर्षि भी उन्हें आसपास पड़े हुए दिखाई दिए। प्रभु की इस प्रभुता का दर्शन करके दोनों अद्वैताचार्य और उनकी पत्नी सीता देवी बड़े ही संभ्रम भाव को प्राप्त हुए और कुछ भी कहने को समर्थ ना रहे। मतलब उनके अंदर बहुत ही ऐश्वर्य बुद्धि आ गई। अब क्या हुआ, भगवान तो बड़े ही दयालु हैं, प्रभु ने सारा कुछ एकदम से छुपा लिया और प्रभु बड़े ही हृदय में दया भर करके प्रभु विशंबर अद्वैताचार्य जी को और देख करके बोलते हैं, तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। बहुत आराधना की है तुमने मेरी। क्षीर सागर के भीतर मैं तो सोया हुआ था, तुम्हारे हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। ये बड़ा ही सुंदर प्यार है जिसको बहुत हमारे गुरुदेव सब आचार्यगण हमारे जितने वैष्णव बहुत बोलते हैं कि महाप्रभु ने क्या बोला था, श्रुतिया आशीलु क्षीर सागर भीतरे निद्रा भंग हईलम और नारार हुंकारे, कि मैं तो क्षीर सागर में आराम से सो रहा था। भगवान विष्णु कहाँ सोते हैं? क्षीर सागर में शेषैया पर सोते हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा करती रहती हैं। श्रुतिया आशीनु क्षीर सागर भीतरे, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, निद्रा भंग हईलम और नाडार हुंकारे, ये जो अद्वैताचार्य जी हैं इनकी हुंकार ने मेरी निद्रा भंग कर दी। तो अद्वैताचार्य जी कैसे हुंकार करते हैं कि भगवान की निद्रा भंग होगी, मतलब भगवान को आना पड़ गया। इसीलिए अद्वैताचार्य जी को गौर आना गोसाई भी बोलते हैं कि महाप्रभु को तो आना था, लेकिन कब आना था ये निश्चित नहीं था। कलयुग की प्रथम संध्या में आना था, लेकिन कलयुग की जो प्रथम संध्या है वो भी बहुत बड़ी है, कई हजार साल की है। तो उस इतनी बड़ी कलयुग की संध्या में प्रभु कब आएंगे ये निश्चित नहीं था, तो आना है। लेकिन तो अद्वैताचार्य जी ने ऐसे हुंकार करी कि प्रभु जल्दी आ गए। अद्वैताचार्य जी के कारण प्रभु जल्दी आ गए, तो इसीलिए महाप्रभु ने बोला था निद्रा भंग हईलम और नाड़ा हुंकारे। तो तभी तो प्रभु यहाँ पे बोल रहे हैं उनको, तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूँ, तुमने मेरी बहुत आराधना की है। तो आगे महाप्रभु अद्वैताचार्य जी को बोलते हैं कि जीवों का दुख देखकर तुमने उसे सहन नहीं कर पाए। जीवों का क्या दुख है? जीवों का क्या दुख है? अगर कोई गरीब है उसको रोटी नहीं मिल रही तो क्या उसका दुख है ये? हमको तो यही दुख लगेगा। किसी का कोई अंधा है उसकी आंख नहीं है, हमें तो लगेगा बड़ा दुखी है भैया, उसको आंख मिलनी चाहिए। तो क्या इस प्रकार के दुखों से दुखी थे जीवों के अद्वैताचार्य जी? क्योंकि अनेक प्रकार के जीव हैं और उनको किसी न किसी प्रकार का कष्ट है, किसी न किसी प्रकार का अभाव हर व्यक्ति को है। बड़े से बड़े लैंडलॉर्ड, बड़े से बड़े व्यक्ति को पूछो तुम्हें कोई अभाव नहीं है क्या, तो वो भी बोल देगा हाँ मुझे ये वाला अभाव है। कईयों को तो इतने लोग अमीर अमीर लोग हैं, सब फैसिलिटीज हैं, बड़े बड़े घर हैं, लेकिन उनको रात को स्लीपिंग पिल्स लेकर के भी नींद नहीं आती, बार बार उठते रहते हैं। उनको भी अभाव है, जीवन में नींद ही नहीं आ रही। इतना कुछ है खाने के लिए लेकिन वो कुछ खा ही नहीं पाते, कुछ पचा ही नहीं पाते। तो क्या इस प्रकार का दुख देख करके अद्वैताचार्य जी को जो है वो सहन नहीं कर पाए? लिखा है ना, अद्वैताचार्य जीवों का दुख देखकर सहन नहीं कर पाए। महाप्रभु बोल रहे हैं उनको तुम सहन नहीं कर पाए जीवों का दुख देखकर कि भैया नींद नहीं, जिसको और इसको नींद आनी चाहिए, जिसको खाना नहीं उसको खाना मिलना चाहिए, जिसके पास पैसे नहीं उसको पैसे मिलने चाहिए। नहीं, ये दुख है ही नहीं। वास्तव में दुख क्या है? भगवान ने जो गीता में बोला, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु अर्पणम, कि ये दुख दोषाणु दर्शनम, ये जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये चार जो रोग लगे हुए हैं जीवात्मा को, जब से मनुष्य शरीर मिलता है तब से ये जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, जन्म और मृत्यु, ये चार रोग लग गए हैं। तो इसीलिए ये रोग क्यों लगे? कृष्ण बहिर्मुखैया भोग वांछा करी, अतएव माया तरे जापटैया धरी, कि क्या किया? कृष्ण से बहिर्मुख हो गए, भोग की इच्छा करी हमने और माया ने हमें पकड़ लिया। जब से माया का दास हुआ तब से क्या बन गया? अपने आप को शरीर समझने लग गया, मैं करता हूं ये मानने लग गया, और फिर अनेक प्रकार के दुखों का ताना बाना बुन लिया अपने इर्द गिर्द। ये दुखों से कभी भी छुटकारा नहीं हो पाता। जीव, हर व्यक्ति अपने जीवन में सोचता है ये वाला अभाव पूरा हो जाए फिर मैं ठीक हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और देखा जाता है कि वो अभाव पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं होता, फिर कुछ और नया अभाव आ जाता है। तो ये इसीलिए कभी ऐसे पूरा नहीं हो सकता। तो अद्वैताचार्य जी इस प्रकार के जो छोटे छोटे अभाव हमारे जीवन में चलते रहते हैं सारा दिन, उससे दुखी नहीं थे। इसको बोलते हैं रिलेटिव प्रॉब्लम। रिलेटिव प्रॉब्लम होती है, एक होती है एब्सोल्यूट प्रॉब्लम जो हमेशा है, परमानेंट है, एक होती है रिलेटिव प्रॉब्लम। किसको बोलते हैं? जैसे एक व्यक्ति बीमार हुआ तो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन डॉक्टर का क्या है? सोल्यूशन है। एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई, उसकी प्रॉब्लम होगी, रास्ते में गाड़ी खराब होगी, अब क्या करेंगे? लेकिन वहीं वो एक मैकेनिक को बुला के लाया, उसको 1000 रुपये आने के दिए, 1000 रुपये जाने के दिए और गाड़ी ठीक करने के अलग से दिए, तो मैकेनिक का क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया। तो ये तो रो रहा था, इसकी तो प्रॉब्लम होगी, ये तो दुखी अभाव हो गया, और वो दूसरे व्यक्ति का अभाव पूरा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं उसको। तो ये रिलेटिव प्रॉब्लम है, जो एक का प्रॉब्लम है दूसरे का सोल्यूशन है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे अद्वैताचार्य जी, इसके लिए दुखी नहीं है। वो परमानेंट जो जीवों की प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, जो सबको है,
वो ड्राइवर को भी है, कार चलाने वाले ड्राइवर को भी है, उसके मालिक को भी है, और जो कार खराब होगी उसके मैकेनिक को भी है, वो डॉक्टर को भी है, और वो पेशेंट को भी है जो प्रॉब्लम। तो इसीलिए जो कृष्ण को भूलना यही है अविद्या। इस अविद्या के रोग के कारण अद्वैताचार्य जी जो अविद्या से ग्रस्त जीवों को देखा संसार में जो भ्रमित हो रहे हैं पुत्र स्त्री मकान दुकान पैसे में, उन लोगों के दुखों को देख करके अद्वैताचार्य जी उसको सहन नहीं कर पाए। तो महाप्रभु बोलते तुम जीवों के दुख को सहन नहीं कर पाए और मुझे ले आए सब जीवों का उद्धार करने के लिए। चारों ओर जितने भी मेरे गणों को तुम देख रहे हो उन सबके आविर्भाव का कारण तुम हो। क्या प्रेम है भगवान का, देखिए कितना सुंदर अद्वैताचार्य जी की कितनी बड़ाई कर रहे हैं। और हमारे लिए अद्वैताचार्य जी क्या है जिनकी महाप्रभु इतनी बड़ाई कर रहे हैं कि तुम हो सारे जीवों को जो सबका उद्धार करने वाले। तुम जितने मेरे ये गण देख रहे हो सारे, इनको आने का कारण भी तुम हो। ये गण तभी आए क्योंकि मैं आया तो मेरे पीछे मेरे गण भी आए। भगवान अपने गणों से ही आते हैं। तो बोले तुम हो इसका कारण। जिन वैष्णव का पवित्र दर्शन करने के लिए ब्रह्मा आदि भी मन ही मन कामना किया करते हैं, उनको तुम्हारे कारण सब लोग देख पाएंगे। क्या सुंदर महाप्रभु कह रहे हैं, कितनी बड़ी बात बोल दी कि जिन वैष्णव का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी भी मन ही मन कामना करते कि कभी दर्शन हो जाए हमें वैष्णव के, ऐसे बड़े बड़े संतों के, ऐसे भगवान के परिकर जो ऐसे ऐसे परिकर, हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर 3-3 लाख नाम जप करते हैं, ऐसे ऐसे महाप्रभु के परिकर हैं, रूप गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी। तो कह रहे जो परिकर जिनको देखने की कामना करते हैं ब्रह्मा जी भी, वो सारे तुम्हारे कारण सब परिकरों को सब लोग देख पाएंगे आज, सब लोग। अब तो प्रभु की ये सब बातें सुनकर अद्वैताचार्य जी हाथ उठाकर अपनी पत्नी सहित रोने लग गए, क्योंकि ये तो भक्त ने है, दैन्य आ गए। अद्वैताचार्य जी कहने लगे आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ है। क्यों आज ही प्रकाश क्यों सफल हो? क्योंकि आज मुझे प्रभु के दर्शन हो गए मेरे। बोले आज ही मेरी सब अभिलाषाएं पूरी हुई हैं, मेरा जन्म कर्म सब आज सार्थक हुआ, जो मैंने आपके युगल चरणों के साक्षात दर्शन किए, जिनके बारे में चारों वेद केवल सार्वजनिक जानकारी ही देते हैं, परंतु जिनको देख नहीं पाते हैं। वेद क्या कहते हैं? बड़े अलग अलग प्रकार की स्तुतियां हैं वेदों में, अभी उसमें नहीं जाएंगे। तो वहां पे भगवान के स्वरूप का वर्णन पूरा भी नहीं है। कभी तो कहा है बिन पद चली सुनी बिनु काना, कि वो उनके दो चरण नहीं है और फिर भी वो चलते हैं, उनकी आंख नहीं है फिर भी वो देखते हैं, उनके कान नहीं है फिर भी वो सुनता है ब्रह्म। तो उससे समझ नहीं आता कि भगवान का स्वरूप है या नहीं है। तो अगर वेद भी जिनके बारे में पूरी जानकारी नहीं देते, सार्वजनिक सा जानकारी दे देते कि हाँ वो क्या है, सर्वनियंता है, जगत पालक है, जगत नियंता है, इस प्रकार की सार्वजनिक जानकारी तो दे देते हैं। जिनको देख नहीं पाते वेद, वो प्रभु जिनको वेद भी देख नहीं पाते, जिनको जान नहीं पाते, जिनके बारे में वर्णन नहीं कर पाते, वो वेद जो वो प्रभु हैं वो मेरे सामने प्रत्यक्ष भाव से गोचरीभूत हुए हैं। मैं उनको दर्शन कर पा रहा हूँ, स्पर्श कर पा रहा हूँ, उनके साथ वार्तालाप कर पा रहा हूँ। ऐसा मेरा सौभाग्य। तो इसीलिए अद्वैताचार्य जी यहाँ पर कह रहे हैं कि आज ही मेरे लिए दिन का प्रकाश सफल हुआ। जो सूर्य का प्रकाश होता है सबके लिए होता है, और हम सोचते हैं कोई छोटा सा काम बन जाए, आज तो दिन चढ़ना सफल हो गया। भैया दिन चढ़ना तभी सफल होगा जब भगवान के भक्त मिल जाएं, या भगवान के दर्शन हो जाए, या उनकी कृपा मिल जाए, कोई कृपा की अनुभूति हो जाए, या हरि नाम में रुचि हो जाए, तभी दिन का जानना सफल मानना। नहीं तो ये दिन सब बेकार ही जा रहे हैं हमारे। तो इसीलिए बता रहे हैं कह रहे इसमें मेरी कोई शक्ति नहीं है कि मेरे लिए जो इतना कुछ हुआ, तो मेरी क्या शक्ति है? आप मुझे बड़ाई दे रहे हो कि तुम्हारे कारण मैं आया, तुम्हारे कारण मेरे परिकर आ रहे हैं, देखो सब लोग दर्शन करेंगे। अद्वैताचार्य जी कह रहे मेरी कोई शक्ति नहीं है, यह तो आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए हैं। प्रभु को अब वापिस दे दी सारी बड़ाई प्रभु को। यही है भक्त का स्वभाव। अगर मान लो कभी हमें सीनियर वैष्णव थोड़ा उठाने भी लग जाए, कभी मान सम्मान देने लग जाए, तो हमेशा एक ही बात बोलो, निश्चित है अगर कुछ है तो आपकी कृपा से है। यही वैष्णवता है। बड़े ही प्रसन्न होते हैं फिर अगर वो कोई सीनियर वैष्णव हमें आकर कहें अरे तुम तो बड़े अच्छे निकल गए, तुमने तो माला को पकड़ लिया, तुमने तो बड़ा अच्छा तुम्हारा तो भजन चल रहा है। तो हमेशा को ठीक है प्रभु, अगर आप कहते हो तो ऐसा ही होगा, लेकिन है सब आपकी कृपा से। मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं भजन कर पाऊं, और वास्तव में हमारे अंदर शक्ति है भी नहीं। तो फिर यहाँ पर कहते हैं कि आप तो अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए, आप करुणा वरुणालय हैं प्रभु, इसीलिए आप अपनी करुणा का प्रकाश करते हुए प्रकट हुए। मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है कि मैं आपको प्रकट करा दूं? तो बोलते हैं आपके बिना जीवों का कौन उद्धार कर सकता है? सही बात है। प्रभु और उनके परिकरी तो हैं। पृथ्वी के ऊपर कितने अपराध हो रहे हैं, कितने प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, इतना बोझ सहन कर रही है पृथ्वी, लेकिन कभी भी पृथ्वी कुछ कहती नहीं है, कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव भी प्रभु के स्वभाव जैसा। तो इसी प्रकार प्रभु है बोल रहे ऐसा बने बगैर, इतना सहनशील बने बगैर कौन उद्धार कर सकता है जीवों का?
हमारा बस चले बद्ध जीव का तो शाम को किसी को खाना ना खाने दे, 2 वक्त की रोटी ना खाने दे। ऐसा बद्ध जीव का स्वभाव है, इतना उसके अंदर मत्सर्य और द्वेष भरा हुआ है। ये तो प्रभु हैं जो करुणा वर्णालय है, जो उनके भक्त हैं, जो बिना कारण के ही दया करते हैं। इसीलिए बड़ी सुंदर चौपाई रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, हेतु रहित जगत उपकारी तुम्हार सेवक रघुराई, कि जगत में 2 ही लोग उपकारी हैं बस, एक तो आप हो बिना कारण के जो उपकार करते हैं, दया करते हैं, प्रभु को राम को बोलते हैं, या तो प्रभु आप हो राम जी भगवान है, या फिर उनके सेवक, तुम्हार सेवक रघुराई, या तो आप हो या आपके सेवक हैं जो कुछ भी नहीं चाहते बदले में। नहीं तो संसार में सारा जो व्यवहार है, चाहे वो माता पिता का है, चाहे वो पुत्र का है, पति पत्नी का है, कोई भी है, वो लेन देन का व्यवहार है बस, इससे ज्यादा नहीं है। कहीं कहीं माँ को अलग कर दिया गया इसमें, क्योंकि माता जो है वो बिना कारण के करती है दया, उसका एक स्वाभाविक प्रेम होता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने जब देखा कि जीवों को अपने बारे में अनुभूति, थोड़ा सा अपना टच अगर मैं दूंगा तो वो कैसे दूंगा, तो एक माँ प्रदान कर दी उसको, क्योंकि माँ का वात्सल्य फिर भी उसमें कुछ स्वार्थ नहीं होता। लेकिन ये जगत की जो माँ है वो कितना प्रेम कर सकती है, हमें तो लगता है बड़ा प्रेम करती है। जगत की माँ से भी करोड़ों गुना प्रेम भगवान करते हैं जीव को। इस बात को जिसको समझ आ गई वही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है, वही भक्ति कर सकता है स्थिर होकर के। प्रभु के अंदर इतना वात्सल्य है, इतनी करुणा है। जैसे एक गाय जब उसके बच्चा होता है तो वो उसका बच्चे के ऊपर जितना मल लग रहा होता है जन्म के समय, वो सारा चाट लेती है। क्या एक मनुष्य की माँ, एक साधारण जो हम लोग मनुष्य जाति में आते हैं, उसकी वो स्त्री ऐसा करती है कि अपने बच्चे का मल उसके ऊपर खून से लिपटा होता है, बच्चा उसको चाट लेगी? नहीं चाट सकती, जितना भी वात्सल्य है ये नहीं कर सकती। लेकिन गाय वो बच्चे का मल चाट लेती है अपने बछड़े का। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गाय के अंदर जो वात्सल्य है वो जो जगत की माता है, माँ है, उसके वात्सल्य से अधिक है। इसीलिए तो गाय को वो जो बच्चे के ऊपर लगा हुआ वो मल है, वो मल लगता नहीं है, उसको इतना प्रेम करती है कि उसका सारा मल चाट चाट के जीवा से ही उसको साफ कर देती है बच्चे को पूरा। गाय, ये सबने देखा है जिनके घरों में गाय रखी है जिन्होंने, कि जब गाय को बच्चा बछड़ा होता है तो उस समय गाय क्या करती है, सारा मल खुद ही उसका स्वयं ही चाट लेती है। तो कितना वात्सल्य है गाय के अंदर। साधारण माँ जो जगत की माँ, उससे कितना अधिक वात्सल्य है। तो माता जो गाय माता है उसके अंदर वात्सल्य ज्यादा हुआ, वो बड़ी माँ हुई गाय माँ, इसलिए गाय माता बोलते हैं। लेकिन भगवान जो है उनके अंदर उससे भी कोटि गुना वात्सल्य है, गाय से भी बोला गया है शास्त्रों में। और उनके भक्त, इसीलिए बोला जाता है कि सीतापति सेवक सेवकाई कोटि काम देहनु बिन हेतु सहाई, कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के सेवक की सेवा कर लेगा, कहीं किसी व्यक्ति से गलती से वैष्णव की सेवा हो गई, शुद्ध वैष्णव की जो भगवान का नाम जप करते हैं उनकी सेवा हो गई, तो करोड़ों कामधेनुओं की सेवा के बराबर है। कामधेनु की सेवा भी करोड़ों की जितना फल देगी वो एक वैष्णव की सेवा फल दे देगी, इतना वैष्णव की महिमा है। और ऐसे वैष्णव का हम अपराध कर बैठते हैं, ऐसे वैष्णव से हम चिढ़ने लग जाते हैं, उनकी निंदा कर देते हैं, ऐसे वैष्णव की बातों को हम अन्यथा ले लेते हैं। इसीलिए कभी भी कुछ भी करो लेकिन वैष्णव अपराध कभी मत करो। बाबा के गुरुदेव कहाँ तक बोलते थे स्त्री संग कर लेना, लेकिन कभी वैष्णव अपराध मत करना। बाबा के गुरुदेव बोल देते थे, परेशचंद्र बाबा जी महाराज, बाबा महाराज कुरवेश बाबा जी को बोल देते थे, लाला स्त्री संग कर लियो, कितनी बड़ी बात है स्त्री संग, कितना उसकी निंदा की गई है एक ब्रह्मचारी के लिए, एक जो व्यक्ति इस मार्ग पे चल पड़ा। लेकिन वो बोलते थे स्त्री संग माफ कर देंगे प्रभु, वेश्यावृत्ति को माफ कर देंगे प्रभु, लेकिन वैष्णव अपराध प्रभु कभी माफ नहीं करेंगे। इसीलिए हर समय इस चीज से सावधान रहना चाहिए। इसीलिए बार बार शास्त्रों में, आप ग्रंथों में बार बार संत जब कथा करेंगे, शुद्ध वैष्णव संप्रदाय के जो संत कभी भी कथा करेंगे, वो वैष्णव अपराध से बार बार सावधान करेंगे, बार बार, क्योंकि हमारी गाड़ी यहीं पर फंसी है, हमारी गाड़ी यहीं पर अटकी है बस, और कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग बहुत ही आसान है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं अद्वैताचार्य जी कि आपके बिना जीवों का उद्धार कौन कर सकता है? क्यों? भगवान के अंदर सहनशीलता है, उनके भक्तों के अंदर वैसी वाली सहनशीलता है। ऐसा कहते हुए आचार्य प्रेमानंद में प्रवाहित होने लगे, आनंद की बाढ़ आ गई उनके हृदय में। और इतने में प्रभु ने बीच में बोल दिया कि मेरी पूजा का कार्य आरंभ करो, क्योंकि प्रभु जी ने रमाई पंडित जो श्री वास जी के भाई जब उनको संदेशा देने के लिए शांतिपुर भेजा था, तो उस समय ये कहलवा करके भेजा था कि उसको बोलना कि मेरी पूजा का सामान लेकर के आए। तो अद्वैताचार्य जी तो पूजा का सामान अपनी पत्नी के साथ लेकर के आए थे। तो इतना सुनते ही वो तो बड़े प्रसन्न हो गए अद्वैताचार्य जी। आगे आप आकर के अद्वैताचार्य जी हर्ष के साथ प्रभु के चरणों में आकर के अलग अलग प्रकार से पूजा करने लगे। पहले तो क्या किया, अब यहाँ पर पूजा की विधि भी समझ लीजिए, साथ साथ कथा भी श्रवण हो जाएगी, पूजा की विधि भी सुन लीजिए। तो पहले तो उन्होंने क्या किया, सुगंधित जल से चरणों को धोया।
तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, अगर ठाकुर जी का अभिषेक करना है सबसे पहले चरणों में जल देते हैं। हम लोग सादा सीधा सर पे डाल देते हैं देखा देखी, नहीं, सबसे पहले चरणों में जल दो। सबसे पहले कोई अभिषेक करना है, चाहे फूलों का भी अभिषेक करना है, पहले चरणों में पुष्प चढ़ाओ। तो यहाँ पर पहले सुगंधित जल से चरणों को धोया, उसके बाद पाद पद्मों पर गंध द्रव्य का लेपन किया, गंध और द्रव्य का लेपन किया। फिर दिव्य तुलसी जो है उसकी मंजरी को चंदन में डुबोकर अर्घ्य के साथ चरण कमलों पर चढ़ाया। तो सारी पूजा कहाँ की हो रही है, पहले चरणों पे जल चढ़ाया, फिर वहां पे सुगंधित जो गंध लगाया, उसके बाद उसके ऊपर चंदन में डुबोकर तुलसी जी की मंजरी को वो चढ़ा दिया चरणों पर। गंध पुष्प धूप दीप आदि पंच उपचार सहित वे पूजा करने लगे। अब सारा कुछ ले लिया, हाथ में पुष्प ले लिए, धूप दीप जो सारा करते हैं, धूप दीप वगैरह सब कुछ जो है अर्पित कर दी, और साथ साथ नेत्रों में अश्रु बह रहे हैं। अब असली सेवा तो यही है, ये भक्ति के पूरे अंग पूरे कर देती है, जब हमारे आंखों में भी भाव से आंसू आ जाएं भगवान की अर्चन करते समय। लेकिन ये तो भाव की बात है, किसी को आएंगे किसी को नहीं आएंगे। तो लेकिन अगर हम पूजा सेवा करते रहे तो आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। और फिर पंच प्रदीप जलाकर आरती करके प्रणाम करते हुए अंत में उन्होंने जय जय की ध्वनि प्रदान की। तो यहाँ पर यह बताया कि जय ध्वनि भी देनी चाहिए। षोडोपचार सहित पूजा करने के पश्चात फिर वरमाला वस्त्र और अलंकार प्रदान किए। वरमाला दी भगवान को, वस्त्र दिए, अलंकार दिए। शास्त्रीय विधि को दृष्टि में रखते हुए पांचरात्रिक विधान के अनुसार पूजा करने के बाद उन्होंने श्लोक को दोहराते हुए दंडवत प्रणाम किया। बड़ा सुंदर श्लोक है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरु ब्राह्मण के हितकारी ब्रह्मण्य देव को नमस्कार है, जगत के हितकारी कृष्ण को, गोविंद को बारंबार नमस्कार है। इस श्लोक की आवृत्ति करते हुए नमस्कार करने के पश्चात अंत में विभिन्न शास्त्रों के अनुसार उनकी ठाकुर जी की स्तुति करने लगे। तो यहाँ पर बहुत सुंदर प्रकार से स्तुति की है। यहाँ षोडशोपचार की बात आई थी कि षोडशोपचार सहित उन्होंने पूजा करने के बाद वरमाला दी थी, वस्त्र दिए थे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं कि षोडशोपचार क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। 16 वस्तुएं होती हैं। आसन होता है, स्वागत करना, अर्घ्य देना, पाद्य देना, आचमन देना, मधुपर्क आचमन, स्नान, वसन, आभरण, सुगंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य और वंदना, ये षोडशोपचार है। और किसी किसी मत अनुसार आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्नान, वसन, भूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि, प्रदक्षिणा, नमस्कार और विसर्जन को षोडशोपचार कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की विधियां शास्त्रों में षोडशोपचार की बताई गई हैं, जिसको अभी हमने श्रवण किया है। अब बता रहे हैं कि फिर क्या हुआ, अद्वैताचार्य जी ने स्तुति करनी शुरू कर दी प्रभु की। तो स्तुति करते हुए क्या बोलते हैं, सबके प्राणनाथ श्री विश्वम्भर की जय हो, जय हो। करुणा सागर श्री गौरचंद्र की जय हो, जय हो। भक्तों के वचनों को सत्य करने वाले प्रभु की जय हो, जय हो। महाअवतारी महाप्रभु की जय हो, जय हो। श्री लक्ष्मी जी के मन को लुभाने वाले रूपधारी आपकी जय हो, जय हो। श्री वत्स कौस्तुभ से विभूषित प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण मंत्र के प्रकाशकारी की जय हो, जय हो। जीव को अपनी भक्ति ग्रहण कराने के लिए उनके विलास की जय हो, जय हो। अनंत शयनकारी महाप्रभु की जय हो, जय हो। सब जीवों के आश्रय की जय हो, जय हो। तुम विष्णु हो, तुम कृष्ण हो, तुम नारायण हो, तुम मत्स्य हो, तुम कूर्म हो, तुम सनातन हो। वह वाराह प्रभु भी तुम हो, वह वामन भी तुम हो। तुम ही युग युग में वेदों को पालन करते हो। राक्षस कुल का नाश करने वाले जानकी जीवन राम भी तुम हो। तुम ही गुरु के वरदाता और अहल्या के उद्धार करने वाले हो। तुम ही प्रहलाद के लिए तुमने प्रहलाद के लिए अवतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिपु को मारकर नरसिंह नाम हुआ। सर्वदेव चूड़ामणि द्विजराज तुम ही हो। तुम ही नीलाचल में जगन्नाथपुरी में भोजन करते हो। चारों वेद तुम्हारे ही अनुसंधान में इधर उधर फिरते रहते हैं और तुम यहाँ आकर छिपे बैठे हो। बोले वेद तो आपको ढूंढ रहे हैं प्रभु, जब से सृष्टि हुई है वेद प्रभु को ढूंढ रहे हैं, प्रभु कहाँ है। और बोले प्रभु आपको तो वेद ढूंढ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं आपका, और आप छिपकर यहाँ नदिया में आकर बैठ गए। हे प्रभु छिपने में तो तुम बड़े ही पराक्रमी हो। अभी यहाँ छिपने से बड़ी सुंदर बात याद आ गई। भगवान ने ब्रह्मा जी द्वारा हिरण्यकशिपु को वरदान दिला, इस प्रकार से वरदान दिला दिया भगवान ने। अब क्या हुआ कि जब वरदान दिला दिया तो फिर अब वो तो अब वरदान के हिसाब से जब उसका समय आएगा तभी मरेगा। उसने क्या किया, वरदान लेने के थोड़े दिन बाद ही सारे जगह अपने हल्ला बोल दिया और सारे देवी देवताओं को बंदी बना लिया और एक दिन जाकर के वैकुंठ पे आक्रमण कर दिया। जब वैकुंठ पे आक्रमण कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ कि ठाकुर जी से वो तो युद्ध करने लगा। अब ठाकुर जी सोचा कि इसका तो समय नहीं आया अभी मरने का, अब मैं क्या करूं, अब मैं जाके कहाँ छुपूं।
क्योंकि ब्रह्मा जी के वरदान को भी पूरा करना है, मेरे भक्त हैं, अब उनके वरदान को झूठा नहीं कर सकता, मैं मर नहीं सकता कभी, और इसको भी मैं मार नहीं सकता, तो मैं कहाँ छुपूं? तो प्रभु देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, छिपरे हुए तो तुम बड़े पराक्रमी हो। कौन कह रहे हैं? अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं छिपरे तो बड़े पराक्रमी हो, क्योंकि उनको सारी लीलाएं याद आ रही है प्रभु की। अब एक दिन यहाँ पे प्रभु कहाँ छिपे हैं? छिपे हैं कहाँ पर? जाकर के उनके उस भगवान कहते कहाँ छिपू, मैं कहाँ छिपू? वो बोलते ये हिरण्यकशिपु बहिर्मुख है, कभी अपने अंतर्मुख नहीं है, हृदय में नहीं देखता, तो भगवान जाकर के उसके हृदय में छिप गए थे हिरण्यकशिपु के। तो इस प्रकार से भगवान एक दैत्य के हृदय में जाकर के छिप गए थे, वैकुंठ छोड़ के भाग गए थे, और वो बड़ा प्रसन्न हो गया, देखो विष्णु भी भाग गया मेरे डर से, अब क्या कर लेगा मेरा कोई। तब उसने गो ब्राह्मणों पर अत्याचार शुरू कर दिए थे, जो भी विष्णु का नाम लेते थे उनको बोलता था मैं ही विष्णु हूं, मेरा नाम लो। तो बता रहे हैं इसीलिए दत्ताचार्य जी छिपने में तो तुम बड़े पराक्रमी हो, परंतु भक्तजन तुमको पकड़कर बाहर ले आते हैं। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, बड़ी सुंदर। संकीर्तन के आरंभ में ही तुम्हारा यह अवतार हुआ है, संकीर्तन भगवान का अवतार क्यों? संकीर्तन को आरंभ करने के लिए, अर्थात संकीर्तन के प्रवर्तक कौन है? चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु के पहले इस प्रकार से हरिनाम नहीं करते थे लोग, इस प्रकार से संकीर्तन नहीं करते थे, ये तो महाप्रभु हैं जिन्होंने संकीर्तन का प्रचार किया। तो बता रहे अनंत ब्रह्मांडों में तुम्हारे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तुम्हारे इन दोनों चरण कमलों की सेवा के आनंद में गौरी और शंकर सदा विह्वल रहते हैं। कि गौरी शंकर विह्वल क्यों रहते हैं? क्योंकि आपकी सेवा, चरणों की सेवा के आनंद में उनको कुछ पता ही नहीं चलता। एकाग्रचित से रमा भी इन्हीं चरणों की सेवा करती रहती हैं, सारा दिन लक्ष्मी जी चरण पलोटती हैं ठाकुर जी के। सहस्त्र वदन शेष वो भी इन चरणों का यश गाते हैं। ये वही चरण हैं जिनकी पूजा निरंतर ब्रह्मा जी किया करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण भी इन चरणों का ही गुणगान गाया करते हैं। इन्हीं चरणों ने सत्यलोक को आवरण किया था। कब किया था? जब बलि से भगवान वामन बन करके पृथ्वी मांगने चले गए, 3 पग धरती मांगी और वामन से फिर त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया। तो सत्य चरणों को, एक चरण से सत्य चरण को, सत्यलोक के आवरण को ऐसे किया था, भगवान ने नाप दिया था। और इन्हीं चरणों ने कहते सत्यलोक का आवरण किया था, और इनको अर्पण करने से महाराज बलि का सिर धन्य हुआ था। तीसरा पग बोले कहाँ रखूं, तो वो बलि के सर पे रख दिया था, तो उसको भी धन्य कर दिया। इन्हीं चरणों से उन गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ है, जिनके महान वेग को शंकर जी ने अपनी जटाओं में धारण किया। बता रहे हैं ये कौन से चरण है? बोले ऐसे चरण जिनसे गंगा जी निकली, जिसके वेग को शंकर जी ने धारण किया अपनी जटाओं में, ऐसे ये चरण है। बड़ी चरणों की महिमा गा रहे हैं यहाँ पर अद्वैताचार्य जी। अब बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य जी की बुद्धि कोटि बृहस्पतियों से भी बढ़कर है। बृहस्पति जी की बुद्धि बड़ी प्रखर है, इसलिए कोई बच्चा इसकी बुद्धि बड़ी अच्छे से बोलते हैं, ये तो बृहस्पति के समान है, देवताओं के गुरु है बृहस्पति जी। तो बता रहे करोड़ों बृहस्पतियों से भी बढ़कर अद्वैताचार्य जी की बुद्धि है। अद्वैताचार्य जी कोई साधारण थोड़ी है, ये महाविष्णु और शिव के मिलित तनु है, तो ये साधारण थोड़ी हुए। तो कह रहे चैतन्य महाप्रभु के तत्व को तो अच्छी तरह जानते थे वो अद्वैताचार्य जी, इसीलिए तो इतनी सुंदर स्तुति कर रहे हैं, चरणों की क्या महिमा गा रहे हैं। पहले भी हमने एक बार चरणों का आपको पद सुनाया था, एक न भुजिनु प्रभु तोमारा चरण, अशोक अभयामृत पूर्ण सर्वक्षण। वो बड़ा ही सुंदर पद है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का, इसको ढूंढ करके जरूर गाइएगा। इसमें बड़ी सुंदर चरणों की महिमा भगवान की गाई गई है। तो चरणों की ही महिमा हर जगह है। विभीषण जी भी चरणों का स्मरण करते हुए राम जी के जा रहे थे, और यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर जी, यहाँ अद्वैताचार्य जी। कभी भी मंदिर में जाओ प्रणाम करो, पहले ठाकुर जी के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए। कई लोग देखा ठाकुर जी का कितना सुंदर मुख था, देखा कैसे अलंकार पहने थे, नहीं, सबसे पहले चरणों का दर्शन करो, क्योंकि हमारा आश्रय भगवान के चरण है। तभी तो हम लोगों को, जब हम विधि का पालन करेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। साधारण स्कूल में नहीं टीचर यूनिफॉर्म के बिना जब जाते हैं, कोई बच्चा यूनिफॉर्म पहन के ना जाए, अच्छे से एटिकेट्स ना दिखाए, तो टीचर नहीं उसको अच्छे से प्रेम करते साधारण जगत के। तो हम तो भगवान के दरबार में जा रहे हैं, वहां हमारी क्या वैल्यू है अगर हम विधि का अनुसरण नहीं करेंगे। तो इसीलिए ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का दर्शन, इसका भी नियम है, उसके अनुसार ही नियम से करना चाहिए, तभी जाकर के कुछ लाभ मिलता है। अभी समय हो गया है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।